हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग आप लोगों के लेके। और बहुत जल्द मैं जो है स्टार्स की जो रीडिंग है अगस्त 2020 के लिए वो भी पोस्ट करूँगी। आपने वेट रखना है, पेशेंट रखना है, सबकी रीडिंग अपलोड होगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है वो है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। इस मंथ अगस्त में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या आपका पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा इस अगस्त के महीने में, आप दोनों की यूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी, आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं करेंगे, क्या कॉन्टैक्ट आप दोनों के दरमियान में रहेगा अगस्त के महीने में, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में क्या रहेगा, बात करेंगे या नहीं करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगी या कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, वो तमाम सवालात जो आप जानना चाहते हैं आपको अपनी पाइल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो आपके सामने 3 ग्रुप्स पड़े हुए हैं 3 पाइल्स के साथ, और आज मैं शेप्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी शेप चूज़ कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ स्क्वायर शेप, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ ट्राईएंगल शेप, और ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ ओवल शेप। और मैं हर पाइल के एंड पे आपके सामने ही लाइव टैरोट कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और मैं मैसेज भी यूज़ करूँगी कि जो आपको बता सकें कि आपके पार्टनर के जो अपने में हैंडमेड मैसेजेस हैं वो भी यूज़ करूँगी आपको दिखाने के लिए कि आपके पार्टनर शायद आपको कोई मैसेज देना चाहते हो जो इसमें आपको पता चल जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, उनका मैसेज आपके लिए। तो आपने सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग कैसे लगी। और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग आपके सामने। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये स्केयर कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के दरमियान में क्या रहेगी इस मंथ के लिए, उसके बाद मैं टैरोट से देख लूँगी और मैसेज। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून हमारे पास ऑलरेडी न्यू मून एक्वेरियस में चल रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं, ट्रॉपिकल और साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में न्यू मून ऑलरेडी मेरे ख्याल में एक्वेरियस में आ चुका है, ठीक है। ऑन 3 अगस्त को, शायद ये 2 अगस्त को आया है। तो न्यू स्टार्ट शुरू होने वाला है, न्यू मून, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए जब न्यू मून होगा अगस्त में, आपके अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, जब भी जो नेक्स्ट न्यू मून होगा आप दोनों के दरमियान में, या तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आप दोनों के दरमियान में स्टार्ट होने वाली है। फिर हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। फिर अगेन आपके सामने ये मून का सिंबल है, चंदा माँ का, चंद्र माता का। तो डेफिनेटली कुछ मून आप दोनों के शायद मून एक दूसरे के साथ एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। मून जो होती हैं वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, माइंड है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को ऑलरेडी जो है वो अपने ड्रीम्स में देख रहे होंगे या ख्वाब में देख रहे होंगे, ठीक है। आपको एक साइन मिलेगा जब भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने लगेगा, या आपकी यूनियन जब इस इंसान से होगी अपने पार्टनर के साथ से, तो आप डेफिनेटली कुछ फील करोगे एनर्जी मून के लिहाज से, फीलिंग्स के लिहाज से, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, जो सबसे बड़ा साइन होगा वो आपका मूड पे डिपेंड करेगा कि आपके मूड अप्स एंड डाउन होंगे। कभी आप बहुत फुल फील कर रहे होगे एनर्जी, और कभी आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होगे। जब ये तब आपकी यूनियन का एक निशान होगा, क्योंकि आपका पार्टनर इस चीज़ से गुजर रहा होगा, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मुझे लगता है आपके मून कंजक्ट है, या आपका मून का कुछ इस तरह का कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री है, मतलब बहुत अच्छी सिनेस्ट्री है चार्ट्स के लिहाज से कि आपके मून कंपैटिबल हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं आप इमोशंस लेवल पे और माइंड के थ्रू, टेलीपैथिकली और रोमांटिकली एक्शन। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा मंथ रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया स्क्वायर, आपका पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार है शायद, और बहुत जल्द एक्शन लेगा इस मंथ के लिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। फिर हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी इस महीने एक दूसरे को जानने की फिर से, क्योंकि न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी ना, नया स्टार्ट होगा, एक्शन फिर से एक दूसरे के साथ लेंगे। हाँ, कीप एन ओपन माइंड का ये भी मतलब है कुछ लोगों के लिए इस मंथ आपको डेफिनेटली थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला कार्ड ही कीप एन ओपन माइंड का आ गया। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपका पार्टनर एक्शन ज़रूर लेगा। और कुछ लोगों के लिए इसी मंथ आपको मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ न्यू स्टार्ट करने का, एक दूसरे को जानने का, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस मंथ। तो आपका पार्टनर मुझे लगता है बहुत जल्द रेडी है एक्शन लेने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बस किस तरह से आपसे बात की जाए, किस तरह से यहाँ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया जाए। अब मज़ीद जो है मैं वो टैरोट से देख लेती हूँ 5 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है जिसका आपको वेट है इस इंसान का। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको मिस कर रहा है या आप इस इंसान को मिस कर रहे हैं। वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लव आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है, लवर्स जेमिनी हो सकता है, या आपके मून जेमिनी में या वाटर साइन में हो सकते हैं या एयर साइन में।
लवर्स, आप दोनों में लव बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इवन दो आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपका जो लव है वो बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए। अट्रैक्शन, ये इंसान आपको लवर के तौर पे देखता है, ठीक है, सोलमेट के तौर पे देखता है, अपना पार्टनर देखता है। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टिव है। ये इंसान क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, लव बहुत ज़्यादा है आप दोनों के दरमियान में। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान लव बहुत ही ज़्यादा है। द लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डीप लव है ये, जो शायद आपने पहले किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन से भी आपको गुजरना पड़ रहा है। आप दोनों ही शायद इस पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान में कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन के या उनके फैमिली के या कुछ और कम्युनिकेशन, मदर इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब मज़ीद देख लेते हैं कि क्या होगा इस मंथ के लिए। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, इस मंथ आपका पार्टनर एक्शन नहीं लेगा, आपको थोड़ा सा उदास रहना पड़ेगा और आपके लिए मंथ थोड़ा सा उदास रहेगा और शायद आप उदास हैं अभी ऑलरेडी भी, क्योंकि आप इस लव को मिस कर रहे हैं, अपने लवर को, डीप लव को। और कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 5, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा 5-5 देख रहे होंगे नंबर्स, तो इसका मतलब चैलेंज है, चेंज है, लेकिन इसका मतलब सम टाइम डिफ़िकल्ट टाइम भी है जिसकी वजह से गुजरना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर का शायद फोकस 5 ऑफ पेंटिकल्स अपने कैरियर पे रहेगा इस मंथ, ठीक है, या उनके पास जॉब नहीं है, उन्होंने जॉब लॉस्ट कर दी या खो दी उनकी जॉब, तो वो फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे इस मंथ, ठीक है, ये पार्टनर आपके। जस्टिस, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद जस्टिस, लिब्रा कार्ड है यहाँ पे और जेमिनी है, जेमिनी और लिब्रा का आपका कम्बिनेशन भी हो सकता है, कपल भी हो सकता है। तो आप दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बहुत है, स्ट्रांग है, या आप दोनों के दरमियान में स्ट्रगल है शादी करने की। आपके पार्टनर को चूज़ करना पड़ेगा, आपको या किसी और को, शायद चॉइस है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जस्टिस का मतलब ये है कि आपको बैलेंस मिलेगा, आपको डेफिनेटली वो रिवार्ड मिलेगा आपके पेशेंस का। और आपको जस्टिस का मतलब ये भी है इस मंथ बहुत सारे लोगों को, मैंने जैसे कहा कि आपका ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, आपका पार्टनर एक्शन लेगा और आपसे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको फिर जो है थोड़ा सा उदास रहना पड़ेगा और आपके लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अगेन, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा आप दोनों के दरमियान में। और शायद पहला कार्ड ही आपको यही कह रहा है, कीप एन ओपन माइंड। सो आपने ओपन माइंड रखना है, ज़रूरी नहीं है कि अगर अब नहीं हो रहा तो डेफिनेटली फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। अब देख लेते हैं जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो आप में से काफ़ी सारे लोग सेम जेंडर सेक्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का ये भी मतलब है, जैसे मैंने कहा आपके पार्टनर के पास चॉइस है चूज़ करने की, आपको या किसी और पार्टनर को, आपको या उनकी मदर को, या उनको या उनकी फैमिली शायद उनको प्रेशर कर रही है किसी और से शादी करने के लिए, ये भी हो सकता है क्योंकि जस्टिस इज़ अ मैरिज कार्ड, ठीक है, या उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या शादी का बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के दरमियान में कि शादी अटकी हुई है, आपके पार्टनर या आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, या कुछ इस तरह का इशू है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर ने डेफिनेटली फोकस आपके ऊपर है, डिसीजन लेना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है अभी उन्होंने लिया नहीं है, उनको डिसीजन लेना है। तो इस मंथ काफ़ी सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको जस्टिस मिलेगा और आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर मसला और ज़्यादा संगीन है, अगर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा और डिले लगेगा या थोड़ा सा और टाइम लेना पड़ेगा इस पार्टनर को। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान को चूज़ करना है, उसके पास चॉइस है। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, बहुत डीप लव है, देयर इज़ नो डाउट कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी, अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया तो वो सॉरी बोलेगा। आई एम सॉरी, या आपसे सॉरी है ऑलरेडी, या उसको चूज़ करना पड़ा मजबूरी में, ये भी हो सकता है। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एवरी डे, तो ये इंसान सोते हुए और सुबह उठते हुए सिर्फ आपके बारे में सोचता है। व्हाट डू यू वांट, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपसे पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, अब क्या करना है आगे। आई विल टॉक टू यू वेरी सून, ये उन लोगों के लिए है जो आपका पार्टनर आपसे बहुत जल्द बात करेगा इसी मंथ अगस्त में। योर कडल बडी, कुछ लोगों के लिए ये आपका बडी है, कडल बडी, जिसके साथ आपने बहुत कडल्स किए, हग्स किए। गिविंग योर सरप्राइज़ वेरी सून, बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से। आई विल चूज़ यू, तो कुछ लोगों के लिए वाव, मैं बोल रही थी ना कि इसको चूज़ करना है, आपके पार्टनर को डिसीजन लेना है, तो वो डेफिनेटली आपको चूज़ करेंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस इंसान में इतनी हिम्मत होगी कि वो चूज़ करेगा आपको, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में लव बहुत डीप है। और कुछ लोगों के लिए अगर इस इंसान ने किसी और को ऑलरेडी चूज़ कर लिया और आपके साथ नहीं है, तो वो सॉरी हैं बहुत ज़्यादा, फॉरगिव मी, और वो माफ़ी चाहते हैं। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, तो ये इंसान आपसे माफ़ी चाहता है आपको हर्ट करके। और कुछ लोगों के लिए वो आपको बोलेगा वेट, जैसे मैंने कहा आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा और इस इंसान के लिए, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ट्राई एंगल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर
और आपके दरमियान में इस मंथ में क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी आप लोगों की, और आपके पार्टनर के दरमियान आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो ये इंसान जो है एनर्जेटिकली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है, वो शायद अब रेडी हैं, ठीक है। अगर उनमें पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, अब उनमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है, ग्रोथ हो रही है उनकी, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। कम्युनिटी, फ्लो, वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, और हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ वर्थ मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, सो आई लव योर सेल्फ फर्स्ट और फ्लो, ये आपके लिए कार्ड है। व्यूअर जो देख रहे हैं, आपको गो विद द फ्लो जाना होगा इस इंसान के साथ, ठीक है। और लव योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है आपको शायद बहुत ज़्यादा हीलिंग की या रिकवरी की ज़रूरत है। इस इंसान पर डिपेंडेंट मत रहिए, इस इंसान पर ये डिपेंड मत करिए कि ये इंसान आएगा और आपको खुशियाँ देगा। हाँ, आपका थोड़ा सा ज़िंदगी का हिस्सा डेफिनेटली इस इंसान के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप टोटली इस इंसान पे यकीन रखेंगे और कहेंगे कि यही इंसान आपको खुश कर सकता है या इसके साथ शादी करके आपको खुशी मिलेगी, देन ये आपकी बहुत ही गलत सोच होगी। तो आपको अपने आप को चूज़ करना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा। गो विद द फ्लो, इंसान को जैसे ही फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। जो आपके लिए किस्मत में है, डेस्टिनी ने लिखा है, आपको वो ज़रूर मिलेगा। और यही इंसान अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो वो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को और गो विद द फ्लो जाना होगा अपने आप को। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की भी ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इस इंसान पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, या आपको शायद बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, हर वक्त इस इंसान के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वेडिंग, आपको डेफिनेटली अगर आपने इस इंसान से शादी करनी है और आपको मिलेगी शादी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रायंगल, आपने चूज़ ही ट्रायंगल किया, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मतलब ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या उसकी फैमिली फोर्स कर रही है कहीं और मैरिज करने के लिए। आप दोनों के दरमियान में कम्युनिटी का डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या कुछ इस तरह आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, डाइवोर्स हैं, कुछ इस तरह का इशू है कि आप दोनों के दरमियान में ब्लॉकेज है। तो आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन को गॉड के हवाले करना होगा, फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। आपके आउट ऑफ कंट्रोल है ये चीज़, हाँ, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो एनर्जी है वो मोमेंटम उसी वक्त पकड़ेगी, या आपकी जो एनर्जी है या आपकी अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है वो उसी वक्त स्ट्रांग होगी जब आप गो विद द फ्लो जाएंगे। आप सब कुछ सरेंडर पे, डिवाइन पे सरेंडर कर देंगे, गॉड पे, ठीक है, गुरु जी पे और साईं बाबा पे और भगवान पे और अल्लाह पे, जो भी आपका डेफिनेटली आपका बिलीफ है, जो भी आपका मज़हब है, आपका रिलीजन है, लेकिन आपको डेफिनेटली प्रे करना पड़ेगा और आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल होंगी, मैनिफेस्टेशन कबूल होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें चैलेंजिंग है। तो हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो इस इंसान के साथ, तो जब अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो उसमें टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा और आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो भी आपको टेस्ट दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि टैरोट से क्या यहाँ पे निकलता है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और जो है उनका नेक्स्ट मूव क्या चलता है इस मंथ के लिए, अगस्त के लिए। देख लेते हैं कि क्या फीलिंग्स रहेंगी आप दोनों के दरमियान में। अगर ये इंसान शादीशुदा नहीं है तो ये आपसे शादी करना चाहता है और आप दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग शादी के चांसेस हैं। द मून, वाह, हमारे पास मून है यहाँ पे, लुक एट दिस, ऑल दिस मून आपको कार्ड में नज़र आ रहे होंगे, ये मून, ये मून, ये मून। सो यहाँ पे हो सकता है कुछ मदर इश्यूज़ हैं कुछ लोगों के लिए, या आप एक मदर हैं ऑलरेडी, आप शादीशुदा हैं, डाइवोर्स हैं, या उनके पास मदर के इश्यूज़ हैं, उनकी मदर बहुत वो हैं। मून का मतलब हिडन या डेफिनेटली फीलिंग्स का एक्सप्रेशन नहीं है, या शायद इस इंसान को अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है, आपको बता नहीं रहा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मून कैंसर हो सकता है ये इंसान, या आप हो सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, वाह, मेजर अरकाना, कुछ मेजर होने वाला है आप लोगों के लिए इस मंथ में। अगर या तो न्यू मून में कुछ होगा या फुल मून में कुछ होगा, आपके लिए प्रोग्रेस होगी, चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपके साइकिल में, रिलेशनशिप के साइकिल में। द वर्ल्ड कार्ड, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या इसको इमोशनल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। द मून और द वर्ल्ड, मतलब इस इंसान ने कभी भी आपके साथ इमोशनल लिंक नहीं रखा, इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रखा, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस या एक्वेरियस हो सकता है, या कैप्रिकॉन भी हो सकता है। टू ऑफ कप्स, वाव, आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा लव है, आप दोनों शायद सोलमेट्स हैं, लवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं,
टू ऑफ कप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के दरमियान में, लव इज़ वेरी डीप, आप दोनों के दरमियान में लव बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा अगर इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। द वर्ल्ड का ये भी मतलब है अगर ये इंसान को किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा या चूज़ करना पड़ेगा आपको, तब भी ये इंसान करेगा। द वर्ल्ड का मतलब है ये इंसान आपको चूज़ करेगा। टू ऑफ कप्स इस लव को चूज़ करेगा। तो आपके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लव है। इस मंथ में, अगस्त के मंथ में जो भी न्यू मून या फुल मून आएगा उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, या आप इस इंसान को अपने ड्रीम में देखोगे। तो आपको अपने डेफिनेटली इंट्यूशंस को सुनना होगा, अपने ड्रीम्स पे यकीन करना होगा। आपको एक साइन मिलेगा गॉड की तरफ से जो यकीनन आपको ये बताएगा कि ये इंसान आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वो साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये इंसान सही तरीके से आपका हो जाएगा हमेशा के लिए, या आपको ये साइन दिखा दिया जाएगा या ड्रीम में दिखा दिया जाएगा दैट दिस इज पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। तो वो आपको डेफिनेटली ड्रीम में कोई चीज़ नज़र आएगी इस मंथ। आपने रेडी रहना है और पे अटेंशन। आपने अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अटेंशन देनी है आपने। 5 ऑफ कप्स, द फूल कार्ड। तो एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। 5 ऑफ कप्स, हाँ फ्यूचर में ये इंसान आपसे एक्शन लेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है द 5 ऑफ कप्स ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आप दोनों ही शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करें, क्योंकि लव आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस इंसान की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है आपको मिस करने की। देयर इज़ डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं। पैसों का इशू भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बंधा हुआ है। द हर्मिट, हो सकता है इस इंसान ने कभी भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, मतलब आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, बिना बताए आपको छोड़ के चला गया, बिना बताए आपसे दोस्ती ख़त्म कर दी, बातचीत ख़त्म कर दी, कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को इंटरनेट पे मिले थे, सोशल मीडिया पे। किंग ऑफ वॉन्ड, ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड जो है, जब ये वॉन्ड किंग आ जाता है तो इसका मतलब ये इंसान, यही आपका पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप लड़की हैं तो ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेगा। और इस इंसान की नज़र 2 ऑफ कप्स पे है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको पार्टनर के तौर पे देखता है, लवर के तौर पे देखता है, सोलमेट के तौर पे। और ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में कोई और चीज़ है। डिस्टेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान आपको मिल नहीं सकता, फिजिकली मिल नहीं सकता, देख नहीं सकता डेली बेसिस पे, ओके। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, जैसे मैंने कहा फैमिली या मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, जो उनकी कम्युनिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्लॉकेज ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन ये इंसान इस मंथ आप कुछ लोगों के, जैसे मैंने कहा, ज़रूर एक्शन लेगा ये इंसान। डेफिनेटली ये इंसान आपसे लव करता है, कोई डाउट नहीं है कि ये आप दोनों का इक्वल लव है। तो एरीज लियो सैज हो सकता है, विर्गो हो सकता है, टॉरस स्कॉर्पियो हो सकता है। मैसेज देख लेते हैं इस इंसान के, आपके लिए मैसेज क्या है, क्या कहना चाहता है ये इंसान आपको, जो कहना ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, ये खुश नहीं है इंसान आपके बगैर। आई एम ब्लेस्ड एंड हैप्पी बिकॉज आई हैव यू। इस इंसान की लाइफ में शायद खुशी आप ही हैं, और जब शायद अब आप नहीं हैं तो 24/7 24 घंटे ये इंसान आपके बारे में सोचता है। आप इस इंसान के दिमाग पे हो। मून, आई वॉन्ट टू डेट यू, विल यू। सो कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कभी आपको डेटिंग के लिए नहीं बोला, लेकिन आप इसको डेट करेंगे अब। क्लोज योर आइज़ एंड सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये इंसान डेफिनेटली जब भी आप आंखें बंद करते हैं आपको नज़र आता है, ये इतना क्लोज है आपके। यू हैव चेंज माई लाइफ फॉर बेटर। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपने इस इंसान को चेंज कर दिया है। आई हैव अ क्रश ऑन यू, कुछ लोगों के लिए ये आपका क्रश है, ये इंसान आपको पसंद करता है। जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आप एक दूसरे को मिले, लेकिन शायद इस इंसान ने आपको बताया नहीं, कभी इजहार नहीं किया या एक्सप्रेस नहीं किया। स्टे विद मी फॉर एवर, ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपसे लव करता है। यू आर द वन, आप डेफिनेटली इस इंसान के लिए वन हैं। सी इन माई आइज़ इट्स ओनली यू। तो ये इंसान आपको, शायद इस इंसान को एक्सप्रेस करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत लव करता है। 2 ऑफ कप्स, तो ये शायद यहाँ पे आइज़ की बात हो रही है कुछ, तो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आप उसकी आंखों में लव देखें। आई लव यू एंड आई हेट यू टू। तो ये इस तरह का कनेक्शन है कि आप एक दूसरे से लव भी करते हैं और आप एक दूसरे से हेट भी करते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते 24/7। ये आप दोनों का लव इतना स्ट्रॉन्ग और लविंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में जो ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से फिर भी आप दोनों में शायद इतना लव बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान ब्लॉकेज ख़त्म करके आपकी तरफ एक्शन लेगा ही लेगा, ओके।
सो ये आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3 ओवल चूज़ किया है, अंडे की शेप वाला कार्ड, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर और आपके दरमियान में इस मंथ में क्या चलेगा। रिलेशनशिप में फीलिंग्स क्या चलेंगी आपके पार्टनर की, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और क्या एक्शन लेंगे वो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून, फॉरगिवनेस, फिर मून आ गया यहाँ पे, लीडरशिप, एंगेजमेंट, और हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका एक्स होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, इस इंसान के साथ आपकी सेपरेशन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और फॉरगिवनेस। तो हो सकता है ये इंसान वापस आए और आपसे माफ़ी मांगे और एक अनदर चांस आपसे मांगे। ये उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्टनर का। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको अपने एक्स का कोई वेट नहीं है। तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपने डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या लव में है और आप देखना चाहते हैं कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपके पार्टनर क्या फील कर रहा है, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था या आपका रिसेंटली इसके साथ ब्रेकअप या सेपरेशन हुई है या बातचीत ख़त्म हुई है। तो फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और ये फ़र्स्ट मूव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इतना बोल्ड होगा कि फ़र्स्ट मूव करेगा। कुछ लोगों के लिए ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन भी होगा जिससे आप बात कर रहे हैं या आप अट्रैक्टिव हैं इस इंसान की तरफ से। तो ये इंसान कोई फ़र्स्ट मूव करेगा और आपको लीडरशिप, हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा लीडर टाइप होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट होगा ये इंसान और एक्शन लेगा। लीडरशिप इज़ द एक्शन, और जहाँ पे भी एक्शन की बात हो रही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन, ये किस तरह इंसान एक्शन कदम बढ़ा रहा है, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा इस मंथ के लिए डेफिनेटली। फॉरगिवनेस, माफ़ी के लिए बोलेगा। अगर आपको इसका वेट है तो आपकी विश पूरी हो जाएगी अपने पार्टनर का। आप दोनों के दरमियान अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए नया इंसान भी हो सकता है टोटली, ठीक है। इस इंसान की नज़र आप पे है, शायद ये इंसान आपको पसंद करता है और शायद रेडी हो एंगेजमेंट के लिए। और अगर ये आपका पास्ट लाइफ है तो शायद लवर है तो वापस आ जाएगा एंगेजमेंट के लिए या कमिटमेंट के लिए, आपके पास प्रॉमिस करेगा साथ रहने के लिए। और अगर ये टोटली नया इंसान है और आप उसकी नज़र आप पे है और वो आपको पसंद करता है, तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली इंगेज करना चाहता है, मतलब इंगेजमेंट रखना चाहता है, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहता है। मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है ये एक इंसान, कुछ लोगों के लिए ये टोटली नया इंसान है। इस इंसान की आंखें आप पे हैं, आप पे नज़र रखे हुए, चाहे आप जहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डेली जाते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है। तो शायद आपको नहीं पता ये कौन है इंसान, क्योंकि जब तक ये इंसान मूव नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है इस मंथ ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, ओके। कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये आपका पार्टनर है जिससे आप लव करते हैं, जिसके साथ आपका पास्ट कनेक्शन है था और आप दोनों के दरमियान में शायद बातचीत नहीं थी काफ़ी अरसे से, तो इस मंथ शायद आपके दरमियान में बात चलेगी। तो अब मज़ीद टैरो से देख लेते हैं क्या चलने वाला है आपके और आपके लवर के दरमियान में इस मंथ। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, प्लीज़ फिर बताइएगा। वाह क्या बोला मैंने, पेज ऑफ सोर्ड, स्पायर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये इंसान एज में आपसे छोटा हो सकता है या आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड, ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है कम्युनिकेशन में या करना चाहता है। ये इंसान आपके डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए है, जो भी ये इंसान है। 6 ऑफ सोर्ड, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, वापस आएगा, आपसे बात करेगा अगर आपके दरमियान में फ़ाइट हुई है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ डेफिनेटली नेक्स्ट कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके दरमियान में कोई फ़ाइट हुई है या कन्फ्लिक्ट था, वो ख़त्म होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा आप दोनों के दरमियान में। 9 ऑफ कप्स, वाह, आपकी विश पूरी होगी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान या आप। वाओ लॉटरी लग गई, लॉटरी। डेफिनेटली एक पाइल ऐसी ज़रूर होती है जिसकी लॉटरी निकलती है। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड आपका को वर्कर हो सकता है, आप पे नज़र रखी हुई है और आपको पसंद करता है, या जहाँ आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, या डेली का आपका जहाँ पे वर्क है, रूटीन वर्क जहाँ आप जाके करते हैं, जिम भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान 4 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन बताएगा इस मंथ। कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस है। हमारे पास 2 नाइट्स हैं, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पास चॉइस है, आपके पास चूज़ करना होगा आपको। एक ऐसा इंसान आपके पास वापस आ रहा है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था या आपका पास्ट लवर है, और एक टोटली ब्रांड न्यू इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको पसंद करता है, या आप उसके साथ, मतलब हो सकता है इस मंथ में आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए या वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, ये टोटली न्यू लव है। आप इस इंसान को, ये मतलब वो अगर इस इंसान, जैसे मैंने कहा, इस इंसान के लिए आप न्यू लव हैं, ये इंसान आपसे लव करता है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इस मंथ शायद ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स की एक्सप्रेस कर देगा और आपको बता देगा एक्शन लेके।
अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा अपनी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ सोर्ड्स और सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान होगा जिसके साथ आपकी फ़ाइट हुई थी, आपका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन थी, और वो आपसे बात करेगा। कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, चाहे आपके पास चॉइस है चूज़ करने के लिए। ग्रुप नंबर 3 आपके पास चॉइस है। एक इंसान पास से आएगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई चॉइस नहीं है तो डेफिनेटली आपके हो सकता है आप एक टोटली ब्रांड न्यू इंसान से मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर एक ही इंसान है आपकी लाइफ में तो वही इंसान ही आपकी लाइफ में आएगा, उसी के साथ ही आपके सारी दिल की मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये आपकी विश है और आपकी विश पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स या इस इंसान की विश है आपके साथ डेट करना, नाइट ऑफ कप्स आपके साथ रिलेशनशिप रखना, या प्रपोजल भी हो सकता है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। इंगेजमेंट का प्रपोजल भी मिल सकता है इस इंसान की तरफ से इस मंथ में। सो काफ़ी चेंज आने वाला है आपके लिए मंथ में। इस मंथ में आपकी खुशी पूरी, आपको खुशी मिलेगी। नाइट ऑफ कप्स आपको खुशी मिलेगी, चाहे ये न्यू लव है या पास्ट लव है, आप खुश होने वाले हैं, आपकी लाइफ मूव ऑन करने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। रोमांटिक लव हो सकता है, रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, किसी की तरफ से मैसेज मिल सकता है रोमांटिक, कोई आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये पास्ट लाइफ रिलेशन, जैसे मैंने कहा पास्ट लवर है, एक्स है, पास्ट लवर है आपका, सेपरेशन हो गई है, तो एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के दरमियान में दोबारा से नए तरीके से, नए लव के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, एक दूसरे को माफ़ करने के साथ, ठीक है। लड़ना नहीं है दोबारा से, रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, पास्ट की चीज़ों को याद नहीं रखना। और अगर ये टोटली नया इंसान है जो आप इंटरेस्टेड है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो हो सकता है इस मंथ आपको कन्फेशन मिले इस इंसान की तरफ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइस होंगी। कुछ लोगों के लिए चॉइस होगी, कुछ लोगों के लिए सेम ही वही पार्टनर है, चाहे वो एक्स है चाहे वो न्यू लवर है। तो मैसेज देख लेते हैं कि इतने सारे मैसेज आए हैं। आई एम बैड एस एंड यू नो इट। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका जो बैड एस है, काफ़ी मतलब बैड बॉय या बैड गर्ल हो सकती है जिसके साथ आपने डेट किया, या आपका पास्ट लवर, यू नो हु आई एम। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद पता है कि कौन है आपको स्पाई कर रहा है या कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, शायद आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपको समझ आ गई होगी। सॉरी आई कांट बी विद यू राइट नाउ। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है इस मंथ एक्शन ना ले, प्रॉब्लम है। विल यू से और येस और नो। तो ये वो इंसान है जो आपको प्रपोज करेगा या आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। तो उस इंसान को शायद खौफ या डर हो सकता है कि आप उसको इनकार भी कर दें, या आप उसको येस बोलेंगे या नो। पास्ट लवर भी हो सकता है, शायद उसको ये यकीन हो कि आप झगड़ा ना करें उससे दोबारा। आई एम इन कार्मिक सिचुएशन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये इंसान कार्मिक सिचुएशन में हैं ऑलरेडी। आई विल चूज़ यू। बहुत सारे लोगों के लिए अगर इस इंसान को चूज़ करना है तो वो आपको करेगा। गिविंग यू अ सरप्राइज़ वेरी सून। बहुत जल्द सरप्राइज़ मिलेगा आपको। आई एम सॉरी मिसिंग आवर नॉटी नाइट्स। ये आपके एक्स पार्टनर की तरफ से हो सकता है। आई लव यू टू। तो कुछ लोगों के लिए आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, अब आपको शायद इस इंसान का वेट है येस और नो, और ये इंसान भी आपको बोलेगा आई लव यू टू इन दिस मंथ। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। वेट। आई लव यू 3000। तो डेफिनेटली इस इंसान की फीलिंग्स रियल हैं, बहुत ज़्यादा डीप हैं, एक्सप्रेस करना चाहता है। और अगर आपका एक्स है तो स्टिल उसकी फीलिंग्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, छोड़ा नहीं आपको। अगर चूज़ करना है तो फिर भी आपको चूज़ करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वेट करना पड़ेगा, इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ होगा। और अगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में है, किसी इस तरह की सिचुएशन में कि वो भी नहीं छोड़ सकते। और कुछ लोगों के लिए ये टोटली नया इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, कन्फेस करेगा इस मंथ में आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस होंगी, ठीक है। आपको चूज़ करना पड़ेगा न्यू लव को या ओल्ड लव को, ओके। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।